नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजुली झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में अपनी सरकार के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं और साथ ही साथ उन्होंने इस प्रदर्शनी की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों और योजनाओं का जायजा लिया, जिनसे प्रदेश की जनता को लाभ मिला है। उन्होंने प्रदेश में सरकार द्वारा किए गए कई सुधारों, विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दिया। सरकार का जो उदाहरण हमारे मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की जनता ने प्रस्तुत किया, वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था, देश और दुनिया को अभिभूत करने वाला था। इसलिए महाकुंभ की सफलता में योगदान करने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आया हूं। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में चलने वाले महाकुंभ प्रयागराज ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत की सनातन परंपरा के प्रति पूरी दुनिया के आकर्षण को उमड़ते हुए आपने देखा होगा और लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी भीड़ का यही जमावड़ा बना रहा। जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई पंडित रत्नाकर मिश्रा जी की भी हो रही थी। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे भी। ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का एक कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई,
मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है, प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में, जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती विंध्यवासिनी का आशीर्वाद आपके साथ में होगा। आज आपने देखा होगा विंध्यवासिनी धाम विकास के नित नए सोपान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और अभी माननीय अनुप्रिया जी जो बात कह रही थी, जो बात उन्होंने कही यहाँ पे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से यहां के पीतल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए जो जान आई है, यहां पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए हर जनपद में कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ेंगे और साथ साथ यहां के पीतल उद्योग को भी पुनर्जीवित करने के लिए सरकार भरपूर सहयोग करेगी। कोई संदेह इसमें अब नहीं होना चाहिए। मुझे अभी यहां की पत्थर की कारीगरी देख करके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी पहले तो उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी पत्थर का कोई बड़ा निर्माण होता था तो पत्थरों की सप्लाई यही मिर्जापुर की खदानों से होकर के जाता था। कारीगरी का बहुत था। आज मैं यहां पे देख रहा था कितनी बेहतरीन कारीगरी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विस्तार की जिस कार्य योजना को ली है, हम लोगों ने अभी तो उसमें एक कहा है कि बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिसमें कई कई प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को विस्तार देने की आवश्यकता है और मिर्जापुर में तो पीतल उद्योग के साथ साथ आज यहां पर पत्थर के साथ इस पत्थर की बारीक कारीगरी को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसको हर प्रकार का सपोर्ट करेगी। मिर्जापुर में पिछली सरकारों ने आपको भी प्यासा रखा था और खेत भी सूखे रह जाते थे। बहनों और भाइयों, अब हम लोग हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ चुके हैं। कुछ ही महीनों में आप याद रखना, हम पेयजल की व्यवस्था हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और मैंने संबंधित विभाग से कहा है, गर्मियों में कहीं भी पेयजल का संकट न खड़ा होने पाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। कहीं पे रिजर्वायर के माध्यम से, अपलिफ्ट कैनाल के माध्यम से या अन्य जैसे भी व्यवस्था हो सकती है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हर एक घर तक पहुंचाने के इस कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाना ही है। मिर्जापुर का हमारा नौजवान मिर्जापुर में ही नौकरी पाए, इसके लिए भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए हम एक्सप्रेस वे को यहां से लेकर के जाना चाहते हैं। व्यापक निवेश के लिए नए प्रस्ताव हमें मिर्जापुर के लिए प्राप्त हुए हैं। विकास की प्रक्रिया अनवरत चलेगी, कोई इसे बाधित नहीं कर सकता। अब मिर्जापुर भी कहेगा कि आपके पास मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी है और डबल इंजन सरकार का साथ होने के साथ विकास की स्पीड भी आपकी कई गुना बढ़। वही सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को नई पहचान और वैश्विक मंच प्रदान किया गया। और इसी कड़ी में आज गुरुवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में सीएम योगी ने आयुष विभाग और गृह विभाग के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित जो 283 चिकित्सा अधिकारी हैं और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान योगी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं।
8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्यपद्धति बीमार थी और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी, समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्यपद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, उन अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी पहले, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा करके, प्रोत्साहन दे करके आज जो परिणाम हमारे सामने है, आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में 2114 आयुर्वेद, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और लखनऊ, पीलीभीत में यहाँ पर हम लोग आयुष की यहाँ पे निर्माणशाला का निर्माण, यहाँ पे उनके निर्माणशालाओं के भी निर्माण की कार्रवाई की अंतिम चरणों में वहाँ पे चल रही है। 15 जनपदों में 50 शैय्या के इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स की स्थापना और उसका संचालन प्रारंभ हो चुका है। 3 जनपदों में इसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है और मैं विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम इससे आगे बढ़ा पाएंगे। 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पहले से हो चुकी थी, जो संचालित हैं, और इसके साथ ही 225 आयुष चिकित्सालयों में योग एंड वेलनेस सेंटर को भी प्रारंभ किया गया है। 395 राजकीय आयुष चिकित्सालयों का निर्माण का कार्य या प्रगति पर है। 551 आयुष, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों को, उसके उच्चीकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। आयुष से जुड़े हुए आप सभी लोगों को, जो प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में जिन्हें आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, उन सबसे कहूंगा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बार आते हैं, कहते हैं साहब नियुक्ति पत्र एक बार मिल जाए, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे लोग ये मानते हैं साहब ये तो मेरा अधिकार था, अब ड्यूटी न करना मेरा दूसरा अधिकार हो गया है। तो ये न होने पाए। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है और देश की सेवा नारों से नहीं होती है, भाषणों से नहीं होती है, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्य पद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है, और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को
वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जिले के उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संवाद कर स्टॉक मालिकों से भी संवाद किया है। क्या कुछ उनको कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ इस दौरान सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ की घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह हमला पूर्व नियोजित था और इस बारे में उच्च अधिकारियों को भी जानकारी थी। प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वह नहीं की गई। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि इस घटना के लिए आगरा का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके। सपा सांसद अखिलेश यादव के गाय और गौशालाओं में दुर्गंध आने के बयान ने सियासत में हलचल पैदा कर दिया। बीजेपी ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है। अखिलेश के गौशालाओं पर दिए गए जो विवादित बयान है ऊपर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें कहा कि किसान खासकर ग्वाल के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझना चाहिए कि वे अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरीके से कट चुका है। तो वही राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह यूपी विकास उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा सांसद अखिलेश को सनातन विरोधी बताया। राज्य मंत्री ने कहा कि समय आने पर सनातनी जवाब देंगे। अखिलेश यादव को सनातन धर्म पर गलत बयान देकर आनंद मिलता है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि कोई भी हिंदू गौशाला पर ऐसा बयान नहीं देगा। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, कहा था उन्होंने, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। भैया शराब एक के साथ एक खुरी मिल रही है, क्या कहेंगे यूपी में? ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से इन 8 वर्षों में पूरे प्रदेश ने उन्नति की है और सर्वांगीण विकास हुआ है, हर तरफ चौतरफा, चाहे रोड हो, हर चीज में बिजली हो, पानी है, किसानों के लिए मुफ्त में बिजली हो गई है। उस प्रकार से आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने की जो एक कल्पना है वो साकार होती दिखाई पड़ रही है, बहुत जल्दी साकार होगी। रेशियो अनुपात में भी बढ़ोतरी देखने को नहीं, निश्चित तौर पे अब आप तो देख लीजिए, आज के उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला लिंगानुपात में हम लोग महिलाओं की ज्यादा हो गई है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा हो गई। अमूमन देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग ज्यादा, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशाला? वही आगरा में सपा सांसद रामजीलाल के घर पर हुए हमले और हिंसा के खिलाफ समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। पल्लवी पटेल ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और मामले में कार्रवाई की मांग की है। वही प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पल्लवी पटेल समेत 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पल्लवी पटेल के साथ तमाम जो कार्यकर्ता वो वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे और साथ ही साथ हाथ में बैनर भी लिए हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहां से पुलिस के साथ धक्का मुक्की की भी सामने आई है और इसी दौरान ये आपको दिखा भी रहे हैं कि हाथों में बैनर लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सभी कार्यकर्ता। बीते दिनों रामजीलाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद से ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही है।
दोषियों पर रासुका लगाओ का पोस्टर लेकर के जो प्रदर्शनकारी है वो वहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरा प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से इनको रोका जाए। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि दोषियों पर रासुका लगाया जाए। वही लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने अटल चौक पर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ का विरोध किया है। बताते हैं चले कि आज सुबह छात्र सभा के प्रदेश जो अध्यक्ष उनकी अगुवाई में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन देख मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शनकारियों को वैन के जरिए इको गार्डन के लिए भेजा जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अटल चौक पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रदर्शन के बाद ही पुलिस बल वहां पर पहुंची और उसके बाद फिर कई ऐसे कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस से धक्का मुक्की की भी जो खबरें हैं वो इसी बीच सामने आ रही है। तो लगातार प्रदर्शन हो रहा है। रामजी लाल के घर पर तोड़फोड़ के बाद से ये जो प्रदर्शन है वो सपा कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी प्रदर्शन में कई ऐसे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। वही पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने एक बयान दिया है। निर्मल खत्री ने सरकार की सराहना की। बताते यह चले कि निर्मल खत्री ने कहा कि अगर योगी जी या फिर कोई अन्य सरकार गौशालाएं खोल रही हैं तो यह एक अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश बघेल जी किसानों से गोबर खरीद रहे हैं। गौशालाएं खोलना एक अच्छा कदम है। गौशाला खुलवा रहे हैं। अगर योगी जी या कोई भी सरकार तो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे भूपेश बघेल जी तो छत्तीसगढ़ में किसानों का गोबर खरीद रहे हैं। अच्छा काम है। गौशाला खुलवाना अच्छा काम है। निराश्रित गौवंश जो घूम रहे हैं उनके लिए अगर प्रदेश की सरकार कोई जगह पर बना करके उनको इकट्ठा कर रही है, भले उनकी चारे उरे की व्यवस्था ठीक से ना हो पा रही हो, लेकिन एक अच्छा काम है। इस बैठक में ईद की नमाज सड़क पर अदा न करने को लेकर के सबने जहां बीच में सहमति बताई है, जिसके बाद प्रशासन ने सड़कों और घरों को की जो छतें हैं उस पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दिया। लेकिन प्रशासन के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय नाराज होकर के विरोध कर रहे हैं। वही एडीएम ने भी ये कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने से रोका गया है। कोतवाली संबल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। सीधे आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ले चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता किया है और साथ ही पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के प्रहरी हैं और हमेशा ही शासन प्रशासन के जो काम है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कहीं भी कोई अशांति नहीं रहेगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाणसागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर त्रिकोण दर्शन की बेहतर सुविधा के लिए, यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए इस बार भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। ये सभी चीजें मिर्जापुर जनपद को आस्था का सम्मान करते हुए
एक व्यवस्थित विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के अभियान का हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कार्य पिछले 8-10 वर्ष के अंदर यहाँ पर हुआ है, आज उसी का परिणाम है। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।